ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक दैट इज कॉनकेव मिरर। सो बेटा अभी तक हम लोग स्पेरिकल मिरर के बारे में स्टडी किए थे और डिपेंड्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमने बताया था आपको कि हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, वन ऑफ देम इज कॉनकेव मिरर एंड अनदर इज व्हाट बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। सो बेसिकली यदि बात करें बेटा, लेट सपोज कि अपने पास एक स्फीयर है, राइट, इफ दिस इज द स्फीयर, क्लियर है, ये बेटा स्फीयर है, तो स्फीयर का ये पार्ट क्या होगा, सेंटर, और इट इज डिनोटेड बाय सी। गॉट इट? नाउ व्हाट यू विल डू, लेट सपोज बेटा कि हम इसको क्या कर रहे हैं, दो सेगमेंट में यानी कि दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। गॉट इट? तो हमने क्या किया, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। सो यू कैन सी ओवर हियर लाइक दिस, हमारे पास एक पार्ट ये बना बेटा और दूसरा पार्ट लेट सपोज कि अपने पास ये है। क्लियर है? दो पार्ट। सो बेटा ये दो पार्ट की स्टडी करते हैं हम। देखो यदि इस पार्ट के बैक में बेटा ये जो बल्ज आउट था, ये जो बल्ज आउट था, इसको आप क्या कर रहे हो, पॉलिश कर रहे हो। क्लियर है? इसको हमने पॉलिश कर दिया। सो यू कैन से हियर दिस इज द बल्ज आउट ना, ये क्या है, ये बेटा बल्ज आउट है, राइट, और इस पार्ट को आप पॉलिश कर रहे हो। क्लियर है यहां से? सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो यहां से बेटा होगा, दिस विल इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना, ये क्या है, ये अपने पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर है यहां तक? ओके, सो दिस इज आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब क्या होगा बेटा, जो नंबर ऑफ रेज आएगी जो स्ट्राइक करेगी इस मिरर से, वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होगा, राइट। सो यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बल्ज इन हो, ये क्या हो, बल्ज इन हो, ये बेटा बल्ज इन है। सो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज व्हाट, कॉनकेव मिरर। सो इसको क्या कहेंगे बेटा, इसका जो नेम हम देंगे उसको क्या नेम देंगे, कॉनकेव मिरर का नेम देंगे। यहां से कोई कंफ्यूजन किसी को, टेल मी, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो ये था कॉनकेव मिरर। नाउ व्हाट यू विल डू बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, यू कैन सी ओवर हियर कि हम बल्ज इन पार्ट को पॉलिश कर रहे हैं। इस पार्ट को हमने पॉलिश कर दिया। यदि इसको पॉलिश कर दोगे बेटा, तो अपने पास जो ये बल्ज आउट पार्ट है, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, यही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बचेगा ना। सो दिस वन इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो बेटा ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। गॉट इट? सो यहां से अब जो रे आ रही होगी किसी सोर्स से बेटा, वो जो फॉल करेगा इसी पे तो करेगा। सो अब क्या होगा कि इस पे जो रे गिरेगी तो वो ये बल्ज आउट पार्ट पे रे स्ट्राइक कर रही है। यहां देखो, यहां रे जो गिर रही है बेटा वो किस पे, बल्ज इन पार्ट पे, और यहां जो रे आएगी वो जो इससे स्ट्राइक करेगी वो किस पे होगा बेटा, वो रे बल्ज आउट पार्ट पे हो रहा है। इतना तक क्लियर है? इसीलिए इस मिरर का नाम बेटा हम लोग क्या देते हैं, कॉन्वेक्स नाम देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। सो क्लियर हो गया यहां से कि हमारे पास जो है स्पेरिकल मिरर का टू टाइप्स होता है, वन ऑफ देम इज कॉनकेव मिरर एंड अनदर इज कॉन्वेक्स मिरर। क्या डिफरेंस है बेटा, ये डिफरेंस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। एक में क्या होता है, जो यहां पर बल्ज इन पार्ट पे रे स्ट्राइक करती है, वही दूसरी में क्या होता है कि जो बल्ज आउट पार्ट है बेटा उस पे रे गिरती है। क्लियर है यहां पर? चलो, तो इफ यू वांट टू डिफाइन concave mirror, how you will define beta, the mirror whose reflecting surface is concave, that means कि यदि अपने पास एक कोई लेट सपोज कि कर्व टाइप का बेटा एक कोई मिरर है और हमने क्या किया, इसके बैक डायरेक्शंस में कि बल्ज आउट में हमने पॉलिश कर दिया है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा, यू कैन सी ओवर हियर पॉलिश सरफेस इज कॉन्वेक्स, पॉलिश सरफेस ये कॉन्वेक्स टाइप की है, तो यू कैन से दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द कॉनकेव मिरर। यहां से क्लियर है बेटा, कॉनकेव मिरर। यहां पर क्या होगा, क्योंकि जो भी रे होगा ना बेटा, वो रे किस पे होगा, लाइक दिस, वो रे लाइक दिस, वो ऐसे आएगी। क्लियर है? ऐसे स्ट्राइक करेगी। यहां तक सबको क्लियर है? यहां से स्ट्राइक करेगी। ओके, सो व्हाट विल हैपन आफ्टर द रिफ्लेक्शन वी विल डिस्कस लेटर, but now you can see over here कि if rays are coming from a light source,
आफ्टर द रिफ्लेक्शंस क्या होगा वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। बट दिस टाइप ऑफ रे इज नोन, सॉरी दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। क्लियर है बेटा? चलो आगे देखते हैं। द कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट द पैरेलल रे। पैरेलल रे जो भी होता है बेटा वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है ऑफ लाइट इन सच अ वे दैट रेज, ये जो होता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑल द रेज कन्वर्जेस और मीट एट अ वन पॉइंट कॉल्ड फोकस और इन अ फ्रंट ऑफ द मिरर। दैट मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, यू कैन सी ओवर हियर कि हमने एक कर्व टाइप का मिरर लिया और इसको बैक डायरेक्शन में पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया बेटा, ये अब वर्क करेगा किसके तरफ, कॉनकेव मिरर की तरफ। किसके? कॉनकेव मिरर। क्लियर है? जब बेटा ये कॉनकेव मिरर है, राइट, ये क्या है अपने पास, कॉनकेव मिरर है। अब बेटा यहां पर इसके फ्रंट में कोई लेट सपोज एट इन्फिनिटी पे एक कोई ऑब्जेक्ट है बेटा रखा हुआ है, तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ रेज निकलेगी यहां से, राइट। यहां से जो रे निकल रहा है उसके बाद क्या हो रहा है कि ये रे देखो इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। सो बेटा द लाइन, ये देखो ये रे नहीं, हम जस्ट हम एक लाइन लिए हैं, दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द, यू कैन से दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस कर्व्ड लाइन। सो बेटा इसका नाम जो हम लोग देते हैं दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। क्या नाम जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है यहां से? सो बेटा ये ऑल दीज रे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो व्हाट विल हैपन, आप लोग जानते हो कि आफ्टर द रिफ्लेक्शंस, जैसे इस मिरर से यहां से टकराई तो उनके बाद जो सेम मीडियम में रे कम बैक हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। एंड वन मोर थिंग बेटा, यू नो यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एवरीवेयर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी वैलिड ना। हर जगह आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को क्या करना पड़ेगा, वैलिड करना पड़ेगा। सो यू कैन सी ओवर हियर, यू नो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है बेटा वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सो बेटा यदि किसी भी कर्व में हम यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो हम सेंटर को ले लेते हैं बेटा, और सेंटर से जिस पॉइंट को मिला दो और आगे एक्सटेंड कर दो, दिस लाइन इज वर्क एज नॉर्मल। ये क्या है बेटा, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर लाइन की तरह काम करेगा। सो आपको जब भी किसी एक स्फीयर की बात करें, किसी सर्कल की बात करें बेटा, इफ यू वांट टू ड्रॉ द नॉर्मल, सो हम लोग अभी डिटेल में तो बात नहीं करते कि टेंजेंट ड्रॉ करके लेते हैं, बट इतना ही आप जान लो कि सेंटर से जो ये रेडियस होता है ना बेटा, दिस इज क्या चीज है, नॉर्मल। ओके, सो ये एंगल, लेट सपोज हम एक पे फोकस करें, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि रे यहां से आई तो इसको जो रिफ्लेक्ट होगा बेटा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो ऐसे ही सारे रे बेटा क्या करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। क्लियर है यहां से? तो सारे रे को देखो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हुआ, इस पॉइंट पे आपको क्या होता हुआ, कन्वर्ज करते हुए दिखेगा आपको। सो दिस पॉइंट इज नोन एज बेटा, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, फोकस। इसको क्या कहलाते हैं, फोकस कहलाता है, राइट। So the point on the principal axis, where all the rays after the reflection are converging और क्या करता है, meet to one another, that point is known as focus। क्लियर है? सबको क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत? तो चलो आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड और भी बातें देखते हैं। Since a concave mirror converges a beam of parallel light rays, therefore a concave mirror is also known as converging mirror। क्लियर हो गया? बिकॉज यू नो कि कॉनकेव मिरर में बेटा ये सारे लाइट क्या करता था, कन्वर्ज करता था, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है, राइट। सो दिस इज व्हाट बेटा, कन्वर्जिंग मिरर, राइट। क्लियर है सबको? इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्लियर है? चलो
So image formation by a concave mirror when the object is far off, मतलब मिरर से आप कोई ऑब्जेक्ट को बहुत ही दूर, लेट से इन्फिनिटी पे रख दिए, ओके, सो उस केसेस में बेटा जो इमेज बनेगी उस कॉनकेव मिरर में, उसका क्या नेचर होगा, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। चलो, so you can see over here we have considered sun as object। so बेटा इसको क्या किया है, let's say this is the object, इसको मैंने कह दिया बेटा कि ये ऑब्जेक्ट है मेरा, राइट, ये ऑब्जेक्ट है। सो यदि बेटा ऑब्जेक्ट है ये, तो यहां से क्या होगी, रे निकलेगी ना। सो यहां पर बहुत सारे सनलाइट है बेटा, ये सन से रे निकल रही है, और यू कैन सी ओवर हियर दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर ना, ये पैरेलल है, और यू कैन से हीट रेज इस भी कहा जाता है बेटा। ये क्या होगा, यह एक कॉनकेव मिरर से बेटा क्या हुआ, ये यहां पर देखो हर जगह यहां पर स्ट्राइक किया, ओके। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, यू कैन सी ओवर हियर आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हुआ बेटा, ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज किया, राइट। यदि बेटा इस पॉइंट पे कन्वर्ज किया, सो इसको क्या कह सकते हैं, इमेज कह सकते हैं ना। इफ रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, या तो रियली में, या तो क्या होता है एक्चुअल में मीट करे, या वर्चुअली मीट करे, तो जहां पर जो बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पर हम लोग कहते हैं कि एक्चुअल में इमेज की फॉर्मेशन हुआ है, राइट। क्योंकि इमेज फॉर्मेशंस के लिए इंसिडेंस रे रिस्पॉन्सिबल है कि रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे ना, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट से आया, किसी मिरर से स्ट्राइक किया, आफ्टर द रिफ्लेक्शन जहां पर रे एक दूसरे को कट करती है बेटा, इंटरसेक्ट करता है, वहां पर इमेज बनता है। सो यू कैन सी ओवर हियर द साइज ऑफ बेटा सन तो थोड़ा बहुत बड़े लिए थे ना, उसका इमेज क्या हुआ, बहुत ही छोटा हुआ ना, स्मॉलर हुआ ना, ओके। और देखो बेटा ये एक पेपर पे हम लोग इसको ले रहे हैं, सो यू कैन से दिस इज द शीट ऑफ पेपर ना। सो कैन आई से हियर दिस शीट ऑफ पेपर इज वर्किंग लाइक अ स्क्रीन, कह सकते हैं, यस हम लोग कह सकते हैं बेटा। सो यहां से क्या क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, क्या कंक्लूड करोगे इस पूरी ऐसी जो लाइट की ये फिनोमेना है बेटा, उसको देख करके, कि इफ यू विल कंपेयर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज, क्लियर है बेटा कि साइज ऑफ इमेज इज वेरी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। And one more thing, you can see over here the rays are actually intersecting ना, actually intersect कर रहा है, so this is the real image। क्या होगा बेटा, this is the real not virtual, so ये real image की तरह होगा। और बेटा एक्चुअल में रियल इमेज होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि दिस शीट ऑफ पेपर और यू कैन से स्क्रीन पे यदि किसी इमेज को ऑब्टेंड कर रहे हो बेटा, तो वो तो रियल इमेज होता है, ओके। सो यहां पर ये क्या है, रियल इमेज है, क्लियर है। अब बेटा एक और चीज हमको यहां पर देखना पड़ता है कि इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा। इरेक्ट, सो बेटा यहां पर पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट है, यहां से क्लियर नहीं हो रहा है, आगे हम आपको डिस्कस करके बता देंगे कि ये क्या होता है, इन्वर्टेड टाइप का बनता है। सो दीज आर द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर, क्लियर है। तो चलो बेटा अब हम स्टडी करते हैं इस बात को। यू कैन सी ओवर हियर कि एक पेपर में एक छोटी छोटी से बेटा यहां पर लिखा हुआ है, तो हम उनको स्टडी करना चाहते हैं, क्लियर है। और वहां पर क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट को काफी पास रखे थे। हम लोग देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को मिरर से काफी दूर रखते हैं बेटा, लेट्स से कि इन्फिनिटी कह दो, राइट, तो उस केसेस में इमेज का क्या क्या नेचर हुआ उसकी स्टडी करेंगे। फिर क्या होगा जब ऑब्जेक्ट को काफी क्लोज रख देंगे, ओके। सो पहले तो हम ऑब्जेक्ट को काफी दूर रखे तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट व्हाट इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज मच स्मॉलर हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनता है बेटा, राइट। सो द ऑब्जेक्ट यू कैन से हाईली डिमिनिश्ड, क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है, okay, and real because it can be obtained on the sheet of paper or you can say that will be a kind of screen,
सो यहां से आपको बेसिकली बेटा जो याद रखने वाली बात है क्या चीज, नेचर ऑफ इमेज। यदि ऑब्जेक्ट को आप मिरर से दूर रखते हो तो क्या ऑब्टेंड होता है, टेल मी बेटा, हमारे साथ बोलो। सबसे पहले क्या होता है कि हाईली डिमिनिश्ड इमेज आपको ऑब्टेंड होता है। टेल मी वह क्या होता है, रियल होता है कि वर्चुअल होता है बेटा, क्या होता है, रियल होता है, क्योंकि रियली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में रेज आर इंटरसेक्टिंग ना। और थर्ड वन क्या होता है, यू कैन से वो इन्वर्टेड होता है। क्लियर है? सो इसको हम यहां पर डिस्कस किए। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फार ऑफ डिस्टेंस फ्रंट अ कॉनकेव मिरर, राइट, सो मिरर, देन इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज, क्या होगा बेटा, सबसे पहले ये रियल होगा, ओके, इन्वर्टेड होगा एंड मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। सो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, these are the nature of image in case of the image formed by the plane mirror. And one more thing that you need to remember beta, when object is placed very far away of mirror. clear है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा और हम लोग कुछ स्टडी करते हैं रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर के बारे में। अब क्या हो रहा है, रियल इमेज दैट मींस कि एक्चुअल में रे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगा। यू कैन सी ओवर हियर बेटा, लेट्स से दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द कैंडल बेटा, दिस इज द कैंडल। सो ये क्या हो रहा है, इससे जो इमेज ऑब्टेंड हो रहा है बेटा, यू कैन सी ओवर हियर, दीज इमेज आर, क्या हो रहा है, रियल इमेज, दीज इमेज आर रियल इमेज। बेटा यहां देखो कुछ इन्वर्टेड दिख रहा है, यहां पर ये क्या है, इरेक्ट दिख रहा है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कब इरेक्ट कब इन्वर्टेड, ये सब चीज कैसे होता है। अभी तक तो हम इन्वर्टेड की डिस्कशन किए हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द मिरर, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केसेस बेटा, आपको इन्वर्टेड इमेज मिला था ना और रियल मिला था। सो इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट the nature of image when the object is placed beta very close to the mirror, right? So virtual image formed by a concave mirror, in these situations क्या होगा बेटा, you will not obtain real image, you will obtain what, क्या चीज बेटा, virtual image। that means in case this क्या होगा, image formed by the concave mirror is virtual। how बेटा, चलो हम दिखा भी देते हैं। let's suppose कि एक्चुअल में बेटा यदि हम बात करें तो हम यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे थे तो उस समय आपने देखा था कि क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, जो सन वाले हम एग्जांपल लिए थे, चलो हम यहां से आपको डिफाइन कर देते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, काफी क्लोज रखो तो क्या होता है। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर, लेट्स सपोज बेटा कि यहां पर एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लेट्स से बेटा बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, तो ये सेंटर होगा कहीं पे, इसका सेंटर मान लिए, राइट। अब ये सेंटर मान लिए हैं तो इसको मान लेते हैं कि लेट सपोज ये क्या है, इसको ड्रॉ किए, ये नॉर्मल की तरह वर्क करेगा। क्लियर है? एक्चुअल में बेटा हम पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट का तो इमेज बना लिए थे ना। सो लेट सपोज कि हमने कोई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेकर हैं, राइट। तो हमने यहां पर बेटा क्या करें, कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यहां पर, लेट से दिस इज ए बी, एक ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया, राइट, और हमने इसको वेरी क्लोज टू मिरर रखे हुए। सो व्हाट विल हैपन बेटा, यहां ऑब्जेक्ट की टॉप जो है यहां से भी तो रे निकलेगी, यहां से रे निकली, राइट। सो यहां से बेटा स्ट्राइक किया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस पॉइंट पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। सो क्या होगा कि आफ्टर दिस रे ऐसे पास कर जाएगा। क्लियर है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बेटा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है? सो अब क्या होगा बेटा, यदि यहां से भी बात करें तो यहां से भी रे निकलेगी। हम चलो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ऐसे रे आई, राइट। अब बेटा यहां से रे गया, इफ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एट दिस टाइम, ये नॉर्मल की तरह वर्क करेगा बेटा, तो ये इधर की तरफ लौट गई। क्लियर है? आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, सो ये बेटा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन व्हाट विल हैपन, यू कैन सी ओवर हियर, क्या होगा बेटा, यदि आप रिफ्लेक्टेड रे को देखो तो यू कैन सी ओवर हियर कि दे आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट। ये देखो बेटा, ये इसकी तरफ जा रहा है और ये इसकी तरफ जा रहा है, सो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको बैक डायरेक्शन में बेटा एक्सटेंड किया, लाइक दिस। हमने इसको लाइक दिस हमने बैक में लेकर के ऐसे चले गए। इफ यू विल एक्सटेंड दिस ऑल्सो बेटा, इफ यू विल एक्सटेंड दिस ऑल्सो, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ये कहीं पर जाके कट किया ऐसे,
एंड इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहां से इमेज बना सकते हैं। दिस इज पॉइंट बी, तो ये क्या होगा, पॉइंट बी का इमेज बना। ऐसे ही बेटा पॉइंट ए से भी कंसिडर करोगे तो पॉइंट ए का इमेज यहां पे बनेगा, राइट। अब देखो बेटा, इफ दिस इज H1 तो दिस इज H2 ना, ये इमेज है बेटा। नाउ टेल मी वन थिंग, ये जो इमेज बना है बेटा, ये जो इमेज बना है, क्या यह इमेज एक्चुअली में ये दो रो इंटरसेक्ट करने से मिला है, ये रेज को इंटरसेक्ट करने से मिला है? नहीं ना, हमने बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, तब जाकर के समवेयर हियर जो है रे आर अपीयर टू इंटरसेक्ट टू ईच अदर, राइट। सो बेटा ये पॉइंट बी हो गया। यू कैन सी ओवर हियर दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, बी दिस इज पॉइंट ए, सो दिस इज द पॉइंट ए। कैन आई से कि बेटा यहां इरेक्ट इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है ना, ये क्या है, इरेक्ट है, राइट। यहां से क्लियर हो गया। कैन आई से दिस इज द वर्चुअल बेटा, दिस इज द वर्चुअल ना, ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। क्यों, क्योंकि यहां से रे जो है अपीयर टू इंटरसेक्टिंग ना, सो ये वर्चुअल है बेटा, इरेक्ट है। अब देखो यहां से एक और चीज कह सकते हो बेटा, H2 जो है ग्रेटर देन H1 है, तो क्या है, इसके कंपेयर में ये क्या है बेटा, स्मॉलर है कि बिगर है, बिगर है ना। सो when you will place object very near to concave mirror, then which types of image you will obtain? Clear है, virtual, erect और as well as enlarge. So बेटा in case of concave mirror can I say कि इसमें दोनों टाइप की इमेज पॉसिबल है फॉर्मेशन होना, एक तो रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है। एंड वन मोर थिंग, कैन आई से कि इन्वर्टेड भी बन सकता है और इरेक्ट भी बन सकता है। वन मोर थिंग क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से छोटी भी बन सकता है और बड़ी भी बन सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। क्लियर है यहां से, चलो। सो बेटा हम यहां पर देखते हैं, इस केस में देखो ये कैंडल जो है वेरी क्लोज है किसके, इस कॉनकेव मिरर के। सो व्हाट विल हैपन, we can conclude that when an object is placed close to a concave mirror, the image formed by concave mirror is what beta, virtual, erect and larger than the object, enlarged or magnified, क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर है। क्योंकि बेटा इस सिचुएशंस में क्या हुआ, हमने आपको दिखाया था कि ऐसे केसेस में जो इमेज ऑब्टेंड हो रहा है वो क्या है, वर्चुअल है, बिकॉज रेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग एक्चुअली, दे आर अपीयर टू इंटरसेक्ट ईच अदर ना, इरेक्ट, क्लियर है। उसके बाद लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से इन लार्ज ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखे थे H2 इज ग्रेटर देन H1। सो बेटा यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज आर द नेचर ऑफ image obtained by the concave mirror when object is placed near to concave mirror। क्लियर है यहां तक सबको, ओके।